दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत का रहस्यमयी लेकिन सच्चा वीर युयुत्सु धृतराष्ट्र की एक वैश्य वर्ण की पत्नी थी। उसी के गर्भ से युयुत्सु का जन्म हुआ था। युयुत्सु का स्वभाव गांधारी के सभी पुत्रों से बिल्कुल अलग था। वह अपनी आपसी कला और विद्वेष का विरोधी था और सदा धर्म और न्याय की बातें किया करता था। चूँकि सत्ता गांधारी के पुत्रों के हाथों में थी, इसलिए कोई भी उसकी नहीं सुनता था। कौरवों ने जिस प्रकार उसका छलपूर्ण व्यवहार अपने भाइयों पांडवों के साथ किया था, उसकी कटु भर्त्सना युधिष्ठिर ने की। जो दुर्योधन आज भी उनका इसी कारण अपमान करते थे। कुछ दिन तक यह देखकर कि कौरव किसी भी प्रकार से धर्म के पथ पर नहीं जाएंगे, उसने उनका सदा के लिए साथ छोड़ दिया। युद्ध से पहले युधिष्ठिर ने घोषणा की थी कि जो हमारे पक्ष की ओर से लड़ना चाहे वह हमारे यहाँ आए, हम उसका स्वागत करेंगे। इसी घोषणा को सुनकर युयुत्सु कौरव के विरुद्ध युद्ध करने के लिए पांडव पक्ष में जा मिला। उसे विश्वासघाती भी कहा गया, लेकिन उसने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की, क्योंकि उसके सामने परिवार और कुल की मर्यादा से ऊपर धर्म और सत्य की मर्यादा थी। उसी की प्रेरणा से उसने कुल और परिवार के उन बंधनों को काट दिया था जिसे भीष्म जैसे योगी और द्रोणाचार्य जैसे पंडित भी नहीं काट पाए थे। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पूरी तरह समझ रहे थे कि कौरवों के पांडवों के साथ अन्याय किया है। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं अपने सामने द्रौपदी का अपमान होता हुआ देखा था, फिर भी अपनी आंखें नीचे झुका ली। वे कौरवों के इस अन्यायपूर्ण पक्ष का साथ तो छोड़ना चाहते थे, लेकिन नमक के धर्म में बंधे रहकर इसके लिए साहस नहीं जुटा पाते थे। बार बार भीष्म ने दुर्योधन को बुरा भला कहा, लेकिन अंत में युद्ध उनकी सेना का सेनापति बनकर ही किया। द्रोण ने भी ऐसा ही किया। द्रोण ने तो एक उस वीर बालक अभिमन्यु की अन्यायपूर्वक वध में भी सहयोग दिया था। इसकी तुलना में यदि हम युयुत्सु को रखें तो वह न्याय और धर्म के पथ पर हमें अधिक दृढ़ दिखाई देता है। उसने इन झूठी मर्यादाओं की चिंता न करके न्याय की भावना से अपने जीवन का तादात्म्य स्थापित कर लिया था। कुछ नासमझ व्यक्ति उसको विश्वासघाती या कुलघाती कहते हैं, लेकिन जीवन के सत्य की विराट आधारभूत पर चिंतन करने से पता चलता है कि वह बड़ा ही सच्चा शूरवीर था। पांडवों के यहाँ उसका अपार स्वागत होता है। उसने भी पांडवों की ओर से सच्चाई के साथ युद्ध किया था और उनका इतना विश्वास जीत लिया था कि जब परीक्षित को राज्य देकर पांडव हिमालय की ओर चले तो युयुत्सु को परीक्षित का संरक्षक नियुक्त कर दिए गए। इन सबको देखकर हमें युयुत्सु के रूप में एक ऐसा पात्र मिलता है जिसमें सत्य और धर्म के प्रति अपूर्व दृढ़ता और साहस था, और जिसने कभी झूठे बंधनों में बंधकर अपनी आत्मा को नहीं बेचा था। तो दोस्तों, आपको युयुत्सु की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ेदार रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी रोचक कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।